जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्री मार्केट रिव्यू। और मार्केट में 1529 पॉइंट का इजाफा और कल 1000 पॉइंट की जो कमी थी। दो खबरें थी, उन दोनों का हम डिस्कस करते हैं। जो पहली खबर थी वो थी सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन था। एफबीआर ने फॉलोइंग द सिंध हाई कोर्ट्स ऑर्डर्स 23 अरब रुपया वसूल किया है फ्रॉम द बैंक्स। 16 बैंक जो हैं उनसे 23 बिलियन रुपीज़ एक दिन में वसूल कर लिए हैं। और वो ये जो खबर थी विंडफॉल टैक्स की। विंडफॉल टैक्स था जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 99D के तहत 16 बैंकों से 23 अरब रुपए विंडफॉल टैक्स के तौर पर वसूल कर लिए। सिंध हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सेक्शन 99D और SRO 1588 के तहत विंडफॉल टैक्स के नफाज को चैलेंज करने वाली दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। एंड सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत ने बैंकों से विंडफॉल टैक्स की वसूली के फैसले को बरकरार रखा। और इसमें एफबीआर के चेयरमैन ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को आगाह किया कि इस आर्डिनेंस के जरिए बैंकों और टैक्स डिपार्टमेंट के दरमियान तमाम मसाइल हल कर दिए गए हैं। माजी में बैंकों ने एडवांस डिपॉजिट रेशो के मामले के पर एफबीआर के खिलाफ कानूनी चाराजोई की थी। ठीक है ना जी। एक न्यूज़ ये थी जिसकी वजह से मार्केट नीचे आ गई 1000 पॉइंट। एंड जो सेकंड न्यूज़ थी वो थी सर्कुलर डेट की। सर्कुलर डेट की जो न्यूज़ थी उसकी वजह से मार्केट तकरीबन फिर वहाँ से 2700 पॉइंट रिकवर हुई फ्रॉम इट्स लो। वो जो सेकंड सेशन था उसमें एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेक्टर की ज़बरदस्त बहाली के बायस मार्केट ने शानदार वापसी की। और इंट्राडे में 1772 पॉइंट्स तक का इजाफा देखने में आया। सरमायाकारों का एतमाद उस वक्त बेहतर हुआ जब इतलात आई कि हुकूमत एक बार फिर गर्दिशी कर्जे के मसले को हल करने को तरजीह दे रही है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि ज़राए के मुताबिक हुकाम इस मसले के हल के लिए मुख्तलिफ रास्ते तलाश कर रहे हैं, जिनमें 1.2 ट्रिलियन रुपए के बैंकों से कर्ज लेने के मंसूबे पर गौर किया जा रहा है, जो हालिया शरह सूद में कमी से फ़ायदा उठाने की एक कोशिश है। इसके अलावा हुकूमत IMF मिशन की आमद से कबल टर्म शीट को ख़त्मी शक्ल देने के लिए भी पुरज़म है, जिससे मार्केट के एतमाद को मज़ीद तक़वियत मिली। जो रैली थी उसमें FFC, MCB, OGDC, PPL एंड UBL ने 810 पॉइंट्स ऐड किए, जबकि HBL, AKBL, नेशनल बैंक, मिलर ट्रैक्टर्स, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज LCI ने 189 पॉइंट्स जो थे वो लूज़ किए। इसके अलावा अगर हम देखें तो आर्मी मार्केट्स जो थी उसमें पीर के रोज़ यूरोपीय स्टॉक्स और यूरो में इजाफा देखने में आया, क्योंकि जर्मनी के इंतखाबात में कोई गैर मुतवक्का सूरत हाल सामने नहीं आई। जबकि वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स में भी इजाफा हुआ, क्योंकि सरमायाकार उम्मीद कर रहे थे कि AI कंपनी एनवीडिया के नताइज टेक सेक्टर की बुलंद कदरों को जवाज़ फराहम करेंगे। और DAX फ्यूचर जो है वो तकरीबन 1.1% बढ़ा, जबकि यूरो 0.5 इजाफे के साथ 1.0516 डॉलर्स पर पहुंचा। जर्मनी के नए क़दामत पसंद रहनुमा फ्रेडरिक मेटरल को अभी तक एक इत्तेहादी हुकूमत बनानी है, और ये वाज़ेह नहीं कि इसमें एक या दो पार्टनर्स होंगे, जिनमें से दूसरा ऑप्शन ज़्यादा वक्त इसी और सियासी सौदेबाजी का तकाजा कर सकता है। ठीक है जी। ये दो खबरें थी। एंड देन जो डेटा है लोकल पोर्टफोलियो का,
उसमें फॉरेनर्स की सेलिंग थी 0.75, इंडिविजुअल्स की भी सेलिंग थी 5.98, कंपनीज की भी सेलिंग थी 2.49, बैक्स की सेलिंग थी 2.57, ब्रोकर्स की सेलिंग थी 0.74, इंश्योरेंस की 0.49। सब ने सेल की है सर। एंड एक म्यूचुअल फंड जो था उसने सिंगल हैंडली 12.89 मिलियन डॉलर्स की बाइंग के साथ, ही इज़ द ओनली वन म्यूचुअल फंड जिसने बाइंग की है। एनबीएफसी की थोड़ी सी बाइंग थी और अदर्स की थोड़ी सी बाइंग थी, बाकी सारी की सारी बाइंग म्यूचुअल फंड्स की थी। तो आप कह सकते हैं म्यूचुअल फंड्स केम बैक विद अ बैंग। उनकी जो सेलिंग थी वो ख़त्म हुई और एक दिन में ही उन्होंने एक ह्यूज बाइंग के तौर पे सामने आके मार्केट का पांसा पलट दिया है। सेजू का रिजल्ट की बात करें तो सेजू का रिजल्ट जो था 2025 में, पहले 2024 में 23 रुपये की अर्निंग्स थी। दिस टाइम अराउंड 109 रुपये की अर्निंग्स हैं और 20 रुपये डिविडेंड उसने पे किया है। और अस्करी बैंक के जो रिजल्ट था, उनकी अर्निंग्स तकरीबन पिछले साल के मुताबिक इक्वलाइज थी और पिछले साल 2.5 रुपये डिविडेंड दिया था दिस, और अब दिया है 3 रुपये। लेवरेज है जी 58.6 बिलियन की लेवरेज है स्टॉक मार्केट की। वो भी एक, अब एक नॉर्म्स हैं तकरीबन इसी राउंड में चल रही है। और उसके अलावा अगर कुछ और ख़बरों की हम बात करें तो फंडिंग जो है 1.5 बिलियन की फंडिंग की बात हो रही है। क्लाइमेट रेजिलियंस फंडिंग, वो उसकी टॉक्स जो है विद आईएमएफ हैज़ बिगन। अ टेक्निकल मिशन ऑफ द आईएमएफ ऑन मंडे बिगन crucial talks regarding Pakistan request for US $1.5 billion additional financing to combat climate change। ये एक ट्विस्ट होगा अगर ये इसकी अप्रूवल आ जाती है तो मार्केट प्लस जो रिव्यू है और प्लस ये दो जो खबरें हैं क्लाइमेट फंडिंग वाली 1.5 बिलियन की, दैट विल हेल्प स्टॉक मार्केट। और जो कल सर्कुलर डेट की खबर थी उसने सारा का सारा पांसा पलटा है मार्केट का। तो वो इंशाल्लाह वो आज कंटिन्यू करती है, किस एक्सटेंट तक कंटिन्यू करेगी, विल सी। जी थैंक यू सो मच, टेक केयर।